ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री का वो ट्वीट शायद आपने पढ़ा हो लेकिन गौर नहीं किया होगा। उस ट्वीट का दोस्तों मैं जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले एक बयान आपको सुनाना चाहूंगा। वो बयान जिसे सुनकर मैं भी कुछ देर के लिए सहम गया। वो बयान जिसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो बयान हरियाणा के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब का है। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं अनिल विज। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। सुना आपने, अनिल विज हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना इनमें है। कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को लूट लिया। हद हो गई, दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को लूट लिया। गृह मंत्री, आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं। जरा देश को यह भी बताइए कि राज्यों में ऑक्सीजन का कोटा तय कौन करता है। बताइए कि केंद्र सरकार तय करता है कि किस राज्य में कितनी ऑक्सीजन देनी है। यूं जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। खैर, अब मैं उस ट्वीट का जिक्र करता हूं जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था। अब वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उस ट्वीट में प्रधानमंत्री लिखते हैं कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाई में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किए जा रहे हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूं और हकीकत बताऊं, उससे पहले जरा आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचिए कि कोई आपका प्रिय इस वक्त अस्पताल में बंद, कोरोना की वजह से उसका इलाज चल रहा है, और डॉक्टर साहब के पास आए और सिर्फ ये कहें कि आप इन्हें ले जाइए क्योंकि हमारे पास महज 50 मिनट का ऑक्सीजन बाकी है। जरा सोच कर देखिए, आपका अपना जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और अस्पताल आपसे कहे कि अब हमारे पास 30 मिनट का ऑक्सीजन है। सोचिए आपके दिल पर क्या बीतेगी। और फिर पूछिएगा अपने आप से कि आखिरकार इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है असली गुनहगार। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आंकड़ों को देखिएगा, समझेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब एक आंकड़े का जिक्र दोस्तों आपके सामने। यह आंकड़ा है 21 अक्टूबर 2020 का, जब देश के 150 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का टेंडर जारी किया गया। 6 महीने में वो टेंडर्स का क्या हुआ कोई नहीं जानता, उन प्लांट्स का क्या हुआ किसी को पता नहीं। अब आगे आइए, यानी कि आप कुल मिला के कह सकते हैं कि 150 जो प्लांट्स हैं वो गए कहां किसी को नहीं मालूम। 6 अप्रैल, चौंकाने वाला आंकड़ा, 2021 को हमने 100 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की घोषणा कर दी। यानी देश के भीतर जो भारत है, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन का उत्पादक है, और सांसों का संकट वहीं गुजर रहा है जहां लोग तड़प तड़प कर ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। यानी हम देश के लिहाज से नहीं, दुनिया के लिहाज से देखें तो हम सबसे बड़े उत्पादक हैं। लेकिन अब जो आंकड़ा मीडिया में आपको दिखाया नहीं जा रहा, उस आंकड़े का जिक्र यहां पर अब मैं करने जा रहा हूं। 2019-2020 में ऑक्सीजन निर्यात, 2019-2020 में जो हमने निर्यात किया, कितना? 4502 मैट्रिक टन यह निर्यात किया था हमने। लेकिन अब आंकड़ा देखिए, कोरोना संकट के बावजूद 2020-21 में यह निर्यात 2 गुना हो गया। कितना? 9300 मैट्रिक टन। यानी कि कोरोना संकट के बीच में हमने यह तय किया कि हम ऑक्सीजन निर्यात 2 गुना कर देंगे।
ये नीति निर्धारण कौन कर रहा था? जरा सोच कर देखिए। वो आपको एक डायलॉग याद होगा राज कपूर का, बहुत पुराना डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, द शो मस्ट गो ऑन। एक तरफ बंगाल में रैलियों पर रैलियां चल रही हैं और प्रधानमंत्री ये संदेश शायद दे रहे हैं कि देश में लोग मर रहे हैं, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। सीरो सर्वे नवंबर से जनवरी तक चीख चीख कर बता रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर हमने सिर्फ टेंडर डालने की बात की, लगाए नहीं। अब कह रहे हैं कि लगाएंगे, इसलिए मैंने वो आपको ट्वीट दिखाया था। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहां कहां ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और कैसे हम कितने कमजोर हुए। हमने इमारतें बनाई, हमने मूर्तियां बनाई, स्टेडियम बनाए, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं बनाए। वो पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कहां कहां कितना बजट हमने खर्च किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, और वो गृह मंत्री जो अमित शाह नहीं, अनिल विज जो बात कह रहे थे कि ऑक्सीजन लूट ली, उनसे पूछिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लागू होता है तब पावर्स किसके हाथ में होती हैं? एपिडेमिक एक्ट में पावर केंद्र सरकार के हाथों में होती है। तो ऐसे में राज्य सरकार, स्टेट सब्जेक्ट हेल्थ हो सकता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी बनती है। मगर शायद दोस्तों चुनाव जरूरी है, और चुनाव में जीत, सत्ता जरूरी है। यह मौतों का सिलसिला तो चलता रहेगा जहां ऑक्सीजन की वजह से लोग मरेंगे, और प्रधानमंत्री रैली में कहेंगे कि वाह ये भीड़ देखकर मजा आ गया। तभी मैंने कहा था राज कपूर का वो डायलॉग, द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।